नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ये क्लास रोज रात को 8 बजे होती है और आजकल इसमें हमने जो सीरीज चलाई हुई है वो है आपकी कौन सी, विलोम शब्द की। ये आपके लिए ही है क्योंकि आपके एग्जाम में ये सब कुछ आपसे बहुत अच्छे से पूछा जाएगा। और ऐसा ना हो कि जो हमारी जो सुबह 9 बजे क्लास होती है उसमें हमें टाइम ना मिले, क्योंकि आप लोग हमें लाइव लेके तो आए नहीं हो और लाइव नहीं लाए तो हम 1 घंटे क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि हम शाम के टाइम जो अपनी क्वेश्चन आंसर की चीज होती है उसमें ही हम विलोम शब्द और पर्यायवाची, एक शब्द, अनेक शब्द, ये सब कुछ यहीं पे कंप्लीट करा देता हूं, है ना। पहले ही सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा, जल्दी से जल्दी आपका कंप्लीट दोनों तरफ से होता चला जाएगा, उधर थ्योरी और इधर बचे हुआ सारा पोर्शन, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। हम जो हमारा टॉपिक चला हुआ है वो है विलोम शब्द। अब तक हमने लगभग आपके कितने कर लिए? अब तक हमने 40 के आसपास आपके विलोम शब्द कंप्लीट कर लिए थे। कितने? 40 के आसपास होंगे। 37, 38, 39, 40 इनमें से ही आपके विलोम शब्द कंप्लीट हमने कर लिए थे। तो आइए शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आएगी, क्योंकि अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो पढ़ा नहीं सकता मैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपके 2 चीज यहीं पे कंप्लीट हो जाए। जैसे मैं विलोम शब्द बताता हूं कोई भी, जैसे मैंने प्रसारण को बताया, जैसे ही मैंने आपको प्रसारण को बताया तो प्रसारण में मैं क्या करता हूं, मैं प्रसारण का अर्थ आपको बता के चलता हूं कि फैलना क्या होता है। फैलना, फैलना प्रसारण का अर्थ होता है। मैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी यहीं पे कंप्लीट कराने की कोशिश करता हूं, अलग से भी कराऊंगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपको बहुत सारा फायदा हो सके। चलिए शुरू करते हैं। मैं थोड़ा दो क्वेश्चन पीछे से, क्योंकि हमारा ऋणात्मकता का कंप्लीट हो ही गया था, तो अब शुरू करते हैं हम प्रसारण से। क्या क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं इस पे। कितना चल रहा है ये हमारा होगा कम से कम 34वां। कौन सा? 34 नंबर का। 34, ये 35, ये 36, ये 37 और ये 38। कितना? आपका 38। देखिए प्रसारण का विलोम क्या होता है? प्रसारण का विलोम होता है अप्रसारण। देखिए प्रसारण का अर्थ होता है फैलना। क्या होता है? फैलना। प्रसारण का क्या अर्थ होता है? फैलना। और अप्रसारण जो ना फैले, ठीक है ना। प्रसारण का अर्थ होता है फैलाव, या हो सकता है फैलाव, ठीक है ना। अब समष्टि, समष्टि का विलोम क्या होगा? व्यष्टि। समष्टि का विलोम क्या होगा? व्यष्टि। समष्टि का अर्थ होता है सामूहिकता, ठीक है ना। जटिल, जटिल का विलोम क्या होगा? सहज या सरल। हम जटिल का विलोम सहज या सरल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सहज या सरल, ठीक है ना। सहज या सरल। जटिल, जटिल को सब जानते हैं, ठीक है ना। ऋणात्मक, ऋणात्मक का विलोम क्या होगा? धनात्मक। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। निषिद्ध, ये निषिद्ध गलत लिखा हुआ है, निषिद्ध लिखा जाएगा ऐसे। निषिद्ध, निषिद्ध का जो विलोम होगा क्या होगा? निषिद्ध का विलोम होता है रुका हुआ। क्या होता है? रोका हुआ। क्या होता है? रोका हुआ। और निषिद्ध का विलोम क्या होगा? निषिद्ध का विलोम होगा आपका, ये गलत लिखा हुआ है, सिद्ध क्या लिखा हुआ है ये। निषिद्ध का जो विलोम होता है वो होता है विहित। क्या होता है? विहित। निषिद्ध का विलोम क्या होता है? निषिद्ध का विलोम होता है विहित। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जो इसमें लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। इसमें निषिद्ध का विलोम सिद्ध लिखा हुआ है, नहीं, निषिद्ध का विलोम होता है विहित। क्या होता है? विहित होता है, ठीक है ना। निषिद्ध का विलोम क्या होता है? निषिद्ध का विलोम होता है विहित। विहित या आदिष्ट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से आपको करा दूंगा। निषिद्ध का जो विलोम होता है वो होता है विहित। विहित क्या होता है? विहित या आदिष्ट। ये आदिष्ट है। क्या है? आदिष्ट। विहित या आदिष्ट निषिद्ध का विलोम होता है। निषिद्ध भी जो है वो गलत लिखा हुआ है, निषिद्ध लिखा जाता है ऐसे, निषिद्ध। क्या हुआ? निषिद्ध हो गया ना, निषिद्ध, ठीक है ना। अब देखते हैं 39वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 39 क्या आता है? स्मरण। स्मरण का विलोम क्या होता है? विस्मरण। किसी को याद करना। स्मरण का जो अर्थ होता है वो होता है किसी को याद करना, स्मरण करना। स्मरण का क्या अर्थ होता है? याद करना, ठीक है ना। और विस्मरण, विस्मरण क्या होता है? याद नहीं करना, ठीक है ना। स्मरण और विस्मरण। असली, असली का विलोम क्या होगा? असली का तो नकली होगा, सब जानते हैं कि असली और नकली। ये 40वें नंबर का क्वेश्चन है आपका। कितना? 40। दोस्तों ये लगभग 60-70 के आसपास क्वेश्चन है टोटल इस वाली पीडीएफ में, 70 के आसपास, जिन पे क्वेश्चन नंबर नहीं डले हुए हैं। ये गलती हो रखी है, लेकिन जो अगली पीडीएफ होगी उसमें क्वेश्चन आंसर डले होंगे। कल से कोशिश करेंगे, कल से जो पीडीएफ लगेगी उसमें क्वेश्चन आंसर के नंबर डले होंगे, ठीक है ना। 40 क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ तक आपके कंप्लीट। देखिए उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? बताइए, उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? बताइए। उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष। क्या होगा? अपकर्ष होगा। क्या होगा? अपकर्ष। ये 41, 42, 43, 44, 45,
ठीक है ना, कितने हो गए 45। अब देखिए आपका उत्कर्ष का विलोम क्या होगा, उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष। क्या होगा, अपकर्ष उत्कर्ष का विलोम होगा। उत्कर्ष का जो अर्थ होता है वो होता है उन्नति। क्या होता है, उन्नति। क्या होता है, उन्नति। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा, उत्कर्ष का होगा अपकर्ष और उत्कर्ष का क्या होता है, उन्नति। ठीक है ना, उन्नति। और अपकर्ष का अर्थ क्या होगा, अवनति। क्या होगा, अवनति। ठीक है ना, तो उन्नति अर्थात प्रसिद्धि। उत्कर्ष का अर्थ क्या होता है, उन्नति, और विलोम क्या होगा, अपकर्ष होगा। अगर बात करता हूं विधवा की, तो विधवा का क्या होगा, सधवा। ये तो दिन किसी को ना दिखाए, ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है। ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी जब है तो विधवा का होगा सधवा। विधवा जिसके पति की मृत्यु हो गई है, जिसके पति की मृत्यु हो गई है, क्या विधवा कहते हैं। और सधवा जो शादीशुदा होती है, क्या होती है, शादीशुदा, जिसका पति जीवित होता है। अब देखिए 43वें नंबर का क्वेश्चन, कपटी। कपटी का उल्टा क्या होगा, कपटी का होगा निष्कपटी। ये भी गलत लिखा हुआ है, क्या होगा, निष्कपटी। निष्कपटी, निष्कपट। क्या होगा, निष्कपट। देखिए कपटी, जो कपटी क्या होता है, कपटी का अर्थ क्या होता है, धूर्त। क्या होता है, धूर्त होता है, चालाक होता है, धूर्त। कपटी होता है जो छली होता है, क्या होता है, छली। धूर्त होता है उसे कपटी बोलते हैं। और कपटी का होगा निष्कपट। क्या होगा, निष्कपट। उदत, उदत का अर्थ क्या होता है, उदत। उदत का विलोम होता है विनत। क्या होता है, उदत का जो विलोम होता है वो होता है विनत। क्या होता है, विनत। देखिए उदत का अर्थ होता है दृष्ट। क्या होता है, उदत का अर्थ होता है दृष्ट या फिर अशिष्ट। क्या बोलते हैं इसे, अशिष्ट। क्या बोलते हैं उदत को, अशिष्ट। उदत का जो अर्थ होता है वो होता है दृष्ट या फिर अशिष्ट। क्या होता है, अशिष्ट। और उदत का विलोम क्या होगा, उदत का विलोम होता है विनत। क्या होता है, विनित। क्या होता है, सॉरी विनित। क्या होता है, विनित। और विनित का जो अर्थ होता है वो होता है नम्र। क्या होता है, नम्र। अर्थ होता है नम्र या फिर बोल सकते हैं शिष्ट। क्या बोल सकते हैं, शिष्ट। क्या बोल सकते हैं, शिष्ट। हो गया ना। देखिए उदत का जो विलोम होगा वो होगा विनित। उदत का अर्थ अगर मैं आपको, तो देखिए मैं अर्थ क्यों बताता हूं, अर्थ बताना इसलिए आवश्यक है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग एक बार सोच के देखिए कि जब आपको अर्थ पता होता है किसी चीज का, तभी तो विलोम लगा सकते हैं। अब मैं बोलता हूं मारतंड, बताइए मारतंड का विलोम क्या होगा, फंस गए। अब जिसको मारतंड का अर्थ पता है वो बता देगा, और जिसको मारतंड का अर्थ नहीं पता वो नहीं बता सकता। और देख लीजिए सविता, बताइए पर्यायवाची बता दीजिएगा सविता का, सूर्य। क्या होता है, सूर्य। हमें अर्थ पता होगा तभी तो हम बता सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं आपकी उत्कर्ष की, अगर उत्कर्ष की मैं बात करता हूं तो उत्कर्ष का क्या अर्थ होता है, देखिए उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष। क्या होगा, अपकर्ष। क्या होगा, अपकर्ष होगा, है ना। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा, उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष। लेकिन उत्कर्ष का अर्थ क्या है, उन्नति। तो उससे ही तो हम अर्थ लगा सकते हैं, या तो हम रट ले सबे। रटने के लिए तो आपके सामने सब कुछ पड़ा है, लेकिन अगर समझ लोगे तो फिर कभी नहीं भूलोगे, एग्जाम में बैठ के भूल नहीं पाओगे, ठीक है ना। अब देखते हैं हम प्रसारण। फिर से प्रसारण आ गया। प्रसारण का क्या बताया है, आकुंचन। बिल्कुल सही, बिल्कुल हो सकता है आकुंचन। ये अच्छा हुआ कि 2 बार आ गया, और कुछ चीजें 2 बार में आने में ये आता है कि विलोम शब्द बदल जाते हैं, तो उसमें आपको फायदा हो जाता है। 45 नंबर का क्वेश्चन है ये, प्रसारण। प्रसारण का अर्थ मैंने क्या बताया था, फैलना। और आकुंचन का अर्थ होता है सिकुड़ना। क्या होता है, सिकुड़ना, सिकुड़ना। क्या होता है, सिकुड़ना। आकुंचन, प्रसारण का अर्थ होता है फैलना, और आकुंचन का क्या अर्थ होता है, आकुंचन का अर्थ होता है सिकुड़ना। क्या होता है, सिकुड़ना। अब बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की, 46 की। कर्कश। कर्कश का विलोम क्या होगा, मधुर। कर्कश का विलोम क्या होगा, मधुर। क्या होगा, कर्कश का विलोम मधुर। कर्कश का क्या अर्थ होता है, कर्कश का अर्थ होता है कड़वा। ठीक है, कड़वा। क्या होता है, कर्कश का विलोम होता है मधुर, और कर्कश का अर्थ क्या होता है, कड़वा। श्री गणेश। श्री गणेश का क्या अर्थ होता है, 47 नंबर पे आ गए हम। 47 नंबर का क्वेश्चन है श्री गणेश। तो श्री गणेश का क्या अर्थ होता है, किसी चीज की शुरुआत करना, किसी चीज की शुरुआत करना। इति श्री, किसी भी चीज का अंत करना। कहते हैं ना, काम की शुरुआत कर लो, श्री गणेश कर दो। कहते हैं कि किसी भी काम की शुरुआत करो, तो जैसे अगर आप गाड़ी लेके चल दिए, तो कोई आपके पास में अगर बुजुर्ग बैठा होगा, कोई आपके बाबा जी या कोई बुजुर्ग आदमी बैठा होगा, तो बोलेगा चल बेटा श्री गणेश कर। कहते हैं ना,
श्री गणेश कर। श्री गणेश होता है किसी चीज का आरंभ करना और इति श्री होता है अंत करना। क्या? किसी चीज की समाप्ति कर देना, क्या? समाप्त कर देना। ठीक है ना? क्या करना? कहते हैं जब क्वेश्चन को निकालते हैं जी, किसी क्वेश्चन को निकालते हैं तो कई बार गुरुजी बोलते हैं चलो श्री गणेश कर दिया, लिख देते हैं श्री गणेश, और क्वेश्चन के अंत में लिख देते हैं इति श्री, अर्थात क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है ना? तो इति श्री का अर्थ होता है समाप्त, और श्री गणेश का अर्थ होता है क्या? आपका क्या होता है श्री गणेश का अर्थ? श्री गणेश का अर्थ होता है किसी चीज की शुरुआत करना। देखिए मेरा काम तो है आप लोगों के लिए अच्छा करना, मेरा काम है आप लोगों के लिए अच्छा करना, क्योंकि मैं तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लास पसंद आएगी, आप लोग सपोर्ट करोगे, शेयर करोगे। बस आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, उसका थोड़ा सा दिल दुखता है, दर्द होता है, लगता है कि यार मेहनत जो है वो जहां तक जो हम चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन अपना काम है मेहनत करना, जब तक हम कर सकते हैं हम करते रहेंगे, जब तक हम कर सकते हैं करते रहेंगे। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, यूपीएसआई का एग्जाम हुआ है, अपने मुंह में मिट्ठू बनना चाहिए, लेकिन अगर आप यूपीएसआई का एग्जाम उठा के देखोगे और हिंदी के क्वेश्चन को चेक करोगे तो 35 क्वेश्चन इसी क्लास से दिखा दूंगा मैं। इसी क्लास से मतलब जो मैंने पहले व्हाइट बोर्ड पे क्लास लेते थे हम, मैंने वहां पे क्लास कंप्लीट कराई थी, 35 क्वेश्चन मैं वहीं से दिखा दूंगा। मैं नहीं कहता कि 40 के 40 क्वेश्चन में वहीं से आए थे, ना आए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो किसी चीज के अंदर से आए थे। जैसे किसी की कोई कविता दे दी या कोई लाइन दे दी कि किसी भी कवि की 2 लाइन लिख दी और बोला ये किस कवि ने कहा है, तो मैं नहीं कहता कि 40 के 40, लेकिन 35 क्वेश्चन वहीं से आए हैं। ठीक है, तो आइए चलो करते हैं अभी अर्वाचीन। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि यूपीएसआई का एग्जाम मैंने भी दिया था, मैंने भी यूपीएसआई का एग्जाम दिया था, और मेरे जो हिंदी में राइट क्वेश्चन हुए हैं बिल्कुल सही हुए, वो हुए 34 क्वेश्चन। कितने? 34 क्वेश्चन मेरे हिंदी में बिल्कुल सही है 40 में से। मैं जानता हूं कि 38 नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए, झूठ क्यों बोलूं मैं। 34 क्वेश्चन मेरे सही है, और 34 क्वेश्चन अच्छा आंकड़ा होता है 40 में से। ठीक है ना? क्योंकि वे क्वेश्चन जो अंदर से आए थे वो निकल गए, और ठीक है ना, और मैं चाहता था कि मैं गलत करूं। आइए, वैसे भी यार पढ़ाई करिए अच्छे से, आपके लिए पढ़ना जरूरी है। बस आपकी सपोर्ट की इसलिए आवश्यकता होती है कि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और आगे अपना काम बढ़ा सकते हैं। काम का मतलब जो हमने शुरू किया है आप लोगों को पढ़ाना, हम अदर सब्जेक्ट के टीचर आप लोगों को प्रोवाइड करा सके, ला सके आपके लिए, इसलिए आपकी सपोर्ट मांगते हैं। नहीं तो आपसे कभी पैसा तो हमने कहा नहीं कि हम पैसा दीजिए, हम कोर्स लॉन्च करते हैं, चलो कोर्स लॉन्च कर देते आप हमें पैसा दोगे, नहीं, पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है आपसे, फ्री में पढ़ा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। अर्वाचीन क्या होता है? अर्वाचीन, अर्वाचीन का क्या अर्थ होता है, या अर्वाचीन का पहले बताइए विलोम क्या होता है? अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन। तो अर्वाचीन का अर्थ क्या होगा? नया। क्या होगा? नया। अर्वाचीन का अर्थ क्या होगा? अर्वाचीन का अर्थ हो गया नया। 48, 49, 50 और 51, कितने? 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है ना? तो अर्वाचीन का अर्थ क्या होता है? अर्वाचीन का अर्थ होता है प्राचीन। क्या होता है? सॉरी, अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन, अर्थ होता है अर्वाचीन का नया। जब हमसे अर्वाचीन का अर्थ पूछा जाता है तो कई बार हम इसका प्राचीन ही लगाते हैं, पुराना लगाते हैं, लेकिन याद रखना आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अर्वाचीन का अर्थ क्या होता है। अब उसमें आपको एक ऑप्शन में मिलेगा प्राचीन। क्या मिलेगा? प्राचीन मिलेगा, और हम वहीं पे लगाएंगे जाके पुराना एक मिलेगा, और पुराना की तरफ तो एकदम से भाग जाते हैं अर्वाचीन देखते ही। लेकिन अर्वाचीन का मतलब होता है नया, और प्राचीन का मतलब होता है पुराना। क्या होता है? पुराना। क्या होता है? पुराना इसका अर्थ होता है। जबकि अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन। ऋजु, ऋजु का उल्टा क्या होगा? वक्र होगा। क्या होगा? चक्र नहीं होगा, वक्र होगा। क्या होगा? वक्र। ऋजु का उल्टा क्या होगा? वक्र। क्या होगा? वक्र होगा। ऋजु, ऋजु का जो होता है वो अर्थ क्या होता है? ऋजु का अर्थ होता है सीधा। क्या होता है? सीधा। ऋजु का जो अर्थ होता है वो होता है, क्या होता है? सीधा या ईमानदार। ठीक है ना? ईमानदार भी कह सकते हैं। ऋजु का जो अर्थ होता है वो होता है सीधा, और वक्र का अर्थ होता है वो होता है तिरछा। ठीक है ना? उपकार, 50वें नंबर का क्वेश्चन है आपका उपकार। उपकार का विलोम क्या होगा? अपकार। क्या होगा? अपकार होगा। उपकार का जो अर्थ होता है वो होता है सहायता करना, भलाई करना। क्या करना? भलाई करना। और अपकार का अर्थ होता है बुराई करना। क्या होता है? बुराई। किसी की भलाई कर दी और किसी की बुराई कर दी, तो अपकार का विलोम क्या होगा? अपकार का विलोम होगा अपकार। अनिवार्य। क्या? अनिवार्य। अनिवार्य। अब ठीक है, अनिवार्य क्या होगा? अनिवार्य। यार ये गड़बड़ कर दिया मैंने। क्या होगा? अनिवार्य की बात कर लेते, चलिए। अनिवार्य, ये सही होगा। अनिवार्य 51 नंबर का क्वेश्चन है। अनिवार्य, अनिवार्य का अर्थ क्या होता है? अनिवार्य का विलोम क्या होगा? विलोम होगा ऐच्छिक।
या वैकल्पिक? क्या होगा? वैकल्पिक। वैकल्पिक क्या होगा? वैकल्पिक होगा। क्या होगा? वैकल्पिक। भाई अनिवार्य, अनिवार्य का क्या मतलब होता है? अनिवार्य, किसी चीज को अनिवार्य करना, कहना कि आपको पढ़ाई करनी ही होगी, आपको नंबर लाना ही होगा, ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको नंबर लाना होगा लेकिन आपके पास आपकी इच्छा है, आप पढ़ो या ना पढ़ो ये आपकी इच्छा है। अगर मैं कहूं कि आप अपने घर जाओ या ना जाओ आपकी इच्छा, अर्थात आपके पास ऑप्शन है, ये आपकी इच्छा है, वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है। तो अनिवार्य का विलोम क्या होगा? अनिवार्य का विलोम हो जाएगा ऐच्छिक। क्या हो जाएगा? ऐच्छिक। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? ऐच्छिक। विस्तृत, सबको पता है विस्तृत का अर्थ, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है कि आपको अलग से बताया जाए, ये सब जानते हैं। ठीक है ना? अगर बात करते हैं हम किसकी? विस्तृत की। क्या करते हैं? विस्तृत। तो विस्तृत का होगा आपका ये हो जाएगा आपका लगभग कितने नंबर का हो जाएगा क्वेश्चन? ये हो जाएगा आपका 52, 52, ये 53, ये 54, ये 55 और ये 56। ठीक है ना? अब देखिए विस्तृत, विस्तृत का सब जानते हैं, इसमें कुछ नहीं है। विस्तृत का उल्टा होता है संक्षिप्त। विस्तृत बड़े शब्दों में कह देना और संक्षिप्त छोटे रूप में कह देना, कहते हैं ना समास और समास विग्रह। ठीक है ना? वही होता है यहाँ पे भी। ठीक है? तो विस्तृत का होता है बड़ा और संक्षिप्त का अर्थ होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। उद्यम, उद्यम, उद्यम का विलोम क्या होगा? आलस्य तो नहीं होगा यार, उद्यम का तो आलस्य नहीं होगा, उद्यम का होगा निरुद्धम। क्या होगा? ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, निरुद्धम। क्या होगा? निरुद्धम। क्या होगा? निरुद्धम होगा। क्या होगा? निरुद्धम। और उद्यम का अर्थ क्या होता है? अगर अर्थ की बात करता हूं तो इसका अर्थ होता है श्रम। क्या होता है? श्रम। और या फिर कह सकते हैं इसे क्या? मेहनत। मेहनत। क्या कह सकते हैं? मेहनत। उद्यम का अर्थ होता है मेहनत और निरुद्धम का अर्थ होता है क्या? श्रम। और एक होता है मेहनती और एक होता है जो मेहनत नहीं करता। ठीक है ना? तो उद्यम का अर्थ क्या होता है? निरुद्धम होता है। क्या होता है? निरुद्धम। विलोम होता है, सॉरी अर्थ बोल रहा हूं बाबा, आप समझ सकते हो। उद्यम का जो विलोम होगा वो होगा निरुद्धम। अगर उन्मुख की बात करता हूं, उन्मुख है और विमुख, उन्मुख का क्या अर्थ होता है? उन्मुख का विलोम होता है विमुख। क्या होता है? उन्मुख का विलोम होता है विमुख। क्या होता है? विमुख होता है जिसका मुख हमारी ओर हो, जिसका मुंह उस ओर हो। क्या? जिसका मुख उस ओर हो। देखिए, जिसका मुख इसे बोलते हैं जिसका मुख उस ओर हो, जिसका मुख उस ओर हो, जिसका मुख उस ओर हो। क्या हो? जिसका मुख उस ओर हो से क्या बोलते हैं? उन्मुख। क्या बोलते हैं? उन्मुख। अब आपसे पूछ लिया जाए अनेक शब्दों में एक शब्द में कि इसका एक शब्द बताइए। क्या? कि इसका एक शब्द बताइए कि उन्मुख। आपसे पूछ लिया या आपसे कह दिया कि जिसका मुख उस ओर हो उसे क्या कहते हैं? बताइए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जिसका मुख उस ओर हो उसे क्या कहते हैं, तो क्या आप बता पाएंगे? बताइए, क्या आप बता पाएंगे कि जिसका मुख उस ओर हो उसे क्या कहते हैं? जिसका मुख उस ओर होगा उसे कहते हैं उन्मुख। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उन्मुख। क्या कहते हैं? उसे उन्मुख कहते हैं। ठीक है ना? जिसका मुख उस ओर हो, उन्मुख। अनेक शब्दों का एक शब्द भी यहीं पे हो गया। और विमुख, जिसका मुख इस ओर हो। क्या हो? जिसका मुख इस ओर हो उसे क्या कहते हैं? विमुख। आविर्भाव, आविर्भाव क्या होगा? आविर्भाव, प्रकट होना। आविर्भाव का विलोम क्या होगा? तिरोभाव। क्या होगा? ये तो गलत हो गया यार, तिरोभाव नहीं होगा, तिरोभाव होगा। आविर्भाव का विलोम क्या होगा? तिरोभाव। देखिए, आविर्भाव, आविर्भाव का क्या अर्थ होता है? प्रकट होना। क्या होता है? प्रकट होना, प्रकट होना। ठीक है ना? और तिरोभाव गायब हो जाना। ठीक है ना? उन्मूलन, 56 नंबर क्वेश्चन होता है उन्मूलन। उन्मूलन का अर्थ क्या होता है? बताइए। उन्मूलन का विलोम बताइए पहले तो। उन्मूलन का विलोम क्या होता है भाई? बताइए, उन्मूलन का विलोम क्या होता है? बताइए, उन्मूलन का विलोम क्या होता है? बताइए। उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। क्या होता है? रोपण। क्यों? क्योंकि उन्मूलन का जो अर्थ होता है, उन्मूलन का जो अर्थ होता है, 56 नंबर क्वेश्चन है ये, उन्मूलन का अर्थ होता है उखाड़ना। क्या होता है उन्मूलन का अर्थ? उखाड़ना। और जब हम किसी चीज को उखाड़ते हैं तो फिर दूसरा रोपना। क्या होता है? रोपण, किसी चीज को बोना। जैसे हमने पेड़ को मत उखाड़ो,
या पेड़ का उन्मूलन कर दिया, पेड़ को उखाड़ दिया, ठीक है ना, और उसका रोपण कर दिया अर्थात बो दिया। तो रोपण, उखाड़ने का, उन्मूलन का अर्थ क्या होता है? उखाड़ना। उन्मूलन का अर्थ होता है उखाड़ना, तो उन्मूलन का विलोम क्या होगा? रोपण। उन्मूलन का विलोम क्या होगा? रोपण। अब बात करते हैं चिरंतर। चिरंतर और नश्वर। चिरंतर जो हमेशा रहेगा, जो हमेशा रहेगा। नश्वर, नश्वर, ठीक है ना। चिरंतर का विलोम क्या होगा? नश्वर। नश्वर। 57 नंबर का ग्रस्त। ग्रस्त की बात करता हूं तो 58 नंबर का क्वेश्चन है। 58वें नंबर पे क्वेश्चन पे हम आ गए 58 पे। ग्रस्त, और ग्रस्त का क्या होगा? आपका रुदन, सॉरी ग्रस्त का रुदन नहीं होगा, ये मुक्त होगा। यहाँ पे क्या होगा? मुक्त होगा। ये मिस्टेक है, यहाँ पे मुक्त होगा, ठीक है ना। तो ग्रस्त का विलोम क्या होगा? मुक्त। अर्थात देखिए वह रोग से ग्रस्त है, वह रोग से ग्रस्त है, तो उसे क्या कहेंगे? ग्रस्त। और वह रोग से मुक्त है अर्थात आजाद है, स्वतंत्र है। ये हर एक शब्द का अलग अलग अर्थ होता है ना। अर्थ के अनुसार ही हम उसका, जैसे धरती का विलोम क्या होगा? आकाश होगा, लेकिन अवनी का विलोम क्या होगा? अंबर होगा। देखिए अगर बात करता हूं मैं कि धरती का विलोम क्या होगा? अंबर। धरती का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी, जाहिर सी बात है, लेकिन पृथ्वी का विलोम क्या होगा? आकाश होगा। दोनों का, पृथ्वी का अर्थ भी पृथ्वी और अंबर, अवनी का अर्थ भी पृथ्वी। लेकिन जैसे ही पृथ्वी का हमने पर्यायवाची बदला, जैसे हमने उसका पर्यायवाची आपका पृथ्वी से हम अवनी ले गए, तो ऐसे ही आकाश नहीं कर पाए, उसका पर्यायवाची अंबर करना पड़ा। आसमान नहीं कर पाए, अंबर करना पड़ा। लेकिन पृथ्वी के साथ आसमान या आकाश ही चलता है, क्योंकि ये अर्थ के आधार पर ही विलोम शब्द का चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे मैंने यहाँ ग्रस्त कहा, तो यहाँ स्वतंत्र नहीं कह सकते, क्योंकि परतंत्र का विपरीत स्वतंत्र होता है, लेकिन स्वतंत्र का अर्थ भी तो मुक्ति होता है। लेकिन यहाँ पे ग्रस्त के साथ मुक्त का ही प्रयोग किया जाएगा, सही विलोम शब्द मुक्त ही होगा। तो ग्रस्त का विलोम क्या होगा? ग्रस्त का विलोम होगा मुक्त। क्या होगा? मुक्त होगा। क्या होगा? ग्रस्त का विलोम होगा आपका क्या? मुक्त, ठीक है। तो ग्रस्त का विलोम क्या होगा? ग्रस्त का विलोम होगा आपका मुक्त। हांस, ठीक है। हांस, हांस का क्या होता है? रुदन। क्या होता है? हांस का और विपरीत क्या होता है? रुदन होता है। कितना? 59वें नंबर का क्वेश्चन है। हांस का विपरीत क्या होता है? हांस का विपरीत होता है रुदन। क्या होता है हांस का विपरीत? रुदन। अब देखिए आपका रुगण। अब देखिए रुगण। रुगण का जो विलोम क्या होगा? रुगण का विलोम होगा स्वस्थ। क्या होगा? स्वस्थ। क्या होगा? रुगण का विलोम क्या होगा? यहाँ पे ग्रस्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर एक वर्ड का, हर एक शब्द का एक अलग अर्थ निकल जाता है। तो रुगण का विलोम क्या होगा? बताइए। ये हो गया रुगण। रुगण का विपरीत क्या होगा? विलोम। विलोम क्या होगा? रुगण का होगा स्वस्थ। और रुगण का क्या अर्थ होता है? रुगण का अर्थ होता है अस्वस्थ, अर्थात जो बीमार हो, अस्वस्थ हो, उसे बोलेंगे रुगण। रोग से ग्रस्त है ये रुगण, लेकिन एक रोग से मुक्त है अर्थात वह स्वस्थ है। तो रुगण का विलोम क्या होगा? आपका स्वस्थ होगा। प्रवृत्ति। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका क्या? 61 का। प्रवृत्ति, मन का झुकाव, और प्रवृत्ति का उल्टा क्या होगा? निवृत्ति। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा? प्रवृत्ति का विलोम होगा निवृत्ति। प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है? मन का झुकाव या आरंभ। प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा? आपका निवृत्ति, लेकिन प्रवृत्ति का अर्थ होता है मन का झुकाव या आपका आनंद, आरंभ, सॉरी आरंभ। वपद, सॉरी ये क्वेश्चन जो है वो मिस्टेक है, तो इसको हम कट कर देते हैं। ये मिस्टेक में है तो इसको हम कट कर देते हैं, ठीक है। ये 62 था, ये काट दिया हमने, यहाँ पे 62 लिख देते हैं। क्या? 62 यहाँ पे लिख देते। चपल। चपल का विलोम क्या होगा? चपल का विलोम होगा गंभीर। चपल का विलोम क्या होगा? गंभीर। चपल का अर्थ होता है अस्थिर। अस्थिर अर्थात जो गतिमान है या फिर चंचल है। क्या है? चंचल। इसका विलोम क्या होगा? चंचल। क्या होगा? चंचल। इसका एक अर्थ और होता है, इसका एक अर्थ होता है अस्थिर, अर्थात जो अस्थिर, अर्थात जो स्थिर न रह सके, चलायमान हो। क्या हो? गतिमान। जैसे इसका एक अर्थ हो रहा है, इसका एक अर्थ है गतिमान। क्या है? गतिमान। देखिए पर्यायवाची भी साथ साथ चल रहे हैं। चपल का जो अर्थ होता है वो होता है चंचल, गतिमान या अस्थिर, लेकिन चंचल का जो विलोम होगा वो होगा गंभीर। और गंभीर का अर्थ क्या होता है? वो होता है स्थिर, जो एक जगह स्थिर हो, शांत हो। क्या हो? शांत हो। तो चपल का विलोम क्या होगा? बताइए। चपल का विलोम क्या होगा? चपल का विलोम होगा गंभीर। क्या होगा? गंभीर। चपल का विलोम क्या हो जाएगा? गंभीर हो जाएगा। 63 नंबर का क्वेश्चन, ये आपका 62 कर दिया मैंने, इसे 63 कर लेते हैं, लेकिन इसे 63 ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप लोग अपनी कॉपी में सेट कर लेना उसे, ठीक है ना। ये हम 63 ही कर लेते हैं, 64 कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। 64, ये 65 और ये 66, ये 67,
ठीक है ना, क्या 67, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका 67 हो जाएगा। अब देखिए संपन्नता, संपन्नता का विलोम क्या होगा, निर्धनता, क्या होगा, निर्धनता हो जाएगा। संपन्नता का विलोम क्या होगा, निर्धनता हो जाएगा। भाई संपन्नता जिसके पास सब कुछ हो, निर्धन जिसके पास कुछ ना हो। भाई संपन्न परिवार है, ये कहते हैं ना कि ये तो बहुत संपन्न परिवार है और ये बहुत निर्धन परिवार है। अब एक गरीब है और एक अमीर है, ठीक है ना। तो अब देखिए कौटिल्य, कौटिल्य का विलोम क्या होगा, अकौटिल्य या फिर आर्जव, क्या होगा, अकौटिल्य या फिर आर्जव। याद रखना पेपर में आपसे आर्जव ही दिया जाएगा, आपको वो पेपर में आर्जव ही देगा। भाई कौटिल्य का विलोम क्या होगा, कौटिल्य का विलोम होगा आर्जव। कौटिल्य का अर्थ क्या होता है, चालाक। कौटिल्य का क्या अर्थ होता है, चालाक। अब बताइए कौटिल्य किसका नाम था, कौटिल्य किसका नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, और या फिर हम कह सकते हैं आपका किसके, अशोक के भी गुरु वही थे। कौन थे, कौटिल्य, अर्थात विष्णुगुप्त भी इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उनका नाम विष्णुगुप्त भी था, कौटिल्य भी था, चाणक्य भी था। सबसे फेमस नाम उनका था चाणक्य। क्या होता है, चाणक्य। तो कौटिल्य का अर्थ क्या होगा, चालाक को क्या होगा, चालाक। और कौटिल्य का विलोम क्या होगा आपका, कौटिल्य का विलोम होगा आर्जव या फिर अकौटिल्य, तो कोई भी लगा देगा, लेकिन आप आर्जव को याद रखना। किसे, आप लोग आर्जव को याद रखना, किसे याद रखना, आर्जव को। ये भी सही है और ये भी सही है। तो कौटिल्य का विलोम क्या होगा, कौटिल्य का विलोम होगा आपका आर्जव। क्या होगा, आर्जव। क्या होगा आपका, कौटिल्य का विलोम होगा आपका आर्जव। अवनी, आगे अवनी, अवनी का विलोम क्या होगा, अंबर। अगर मैं बात करता हूं पृथ्वी, तो पृथ्वी का विलोम बताइए क्या होगा, पृथ्वी का विलोम होगा आपका आकाश। क्या होगा, आकाश। पृथ्वी का विलोम क्या होगा, पृथ्वी का विलोम होगा आकाश। अब देखिए पृथ्वी का विलोम क्या हुआ, पृथ्वी का विलोम हुआ आकाश, लेकिन पृथ्वी का, अवनी भी तो पृथ्वी का ही एक अर्थ है। भाई अवनी जो है पृथ्वी का ही पर्यायवाची है, लेकिन अवनी का विपरीत क्या हुआ, अंबर होगा। क्या होगा, अंबर होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अभी मैं आपको समझा रहा था। अब बात करते हैं सदैव की। सदैव का क्या विपरीत होगा, सदैव का विपरीत क्या होगा, कभी कभी। ये विरोध हटा दीजिए यहाँ से। सदैव का जो विपरीत होता है वो होता है कभी कभी, कभी कभी, ठीक है ना। तो सदैव का विपरीत क्या होता है, सदैव का विपरीत होता है कभी कभी। क्या होता है, कभी कभी। क्या होता है, कभी कभी, ठीक है। अब देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन आपका आ गया है। क्या, ये आपके लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, ये आपके लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छे से। तो ये आपके लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपके लास्ट हो जाएंगे और अभी इसके साथ ही हमने आपके जो पर्यायवाची को पूर्ण किया है वो हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे 68 और ये 69, क्या 69। मैंने कहा था 69-70 के आसपास आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे आज। तो सहोदर, सहोदर का विपरीत क्या होगा, अन्योदर। क्या होगा, अन्योदर। क्या होगा, अन्योदर। एक ही गर्भ से उत्पन्न, सहोदर बोलते हैं एक ही गर्भ से उत्पन्न। क्या होते हैं इसका अर्थ, एक ही गर्भ से उत्पन्न, जो एक ही गर्भ से उत्पन्न हुए हो, गर्भ से उत्पन्न। अब देखिए एक ही गर्भ से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं, भाई भाई होते हैं ना। लेकिन जो एक ही गर्भ से उत्पन्न होते हैं, अनेक शब्दों में एक शब्द यहीं पे कंप्लीट हो रहा है आपका, एक ही गर्भ से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सहोदर। क्या कहते हैं, सहोदर। भाई आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि एक ही गर्भ से उत्पन्न के लिए एक शब्द, उसे बोलेंगे सहोदर। और जो एक ही गर्भ से उत्पन्न हो उसे क्या बोलते हैं, अन्योदर। क्या बोलते हैं, अन्योदर। तो सहोदर का विपरीत क्या हो जाएगा, सहोदर का विपरीत हो जाएगा आपका अन्योदर। क्या हो जाएगा, अन्योदर। अन्य उदर से, दूसरे उदर से। मिश्रण, क्या होता है, मिश्रण। मिश्रण का रुक्ष, ये गलत है क्वेश्चन, मैं इसको यहां से काट देता हूं, ठीक है। अगर आप कहते हो तो मैं दूसरा कर देता हूं, जैसे नीरस। नीरस का क्या हो जाएगा, नीरस का हो जाएगा। नीरस का विलोम बताइए, नीरस। नीरस का विलोम बताइए मुझे, नीरस का विलोम क्या होगा बताइए, नीरस का विलोम क्या होगा। पहले नीरस का अर्थ बताइए, जिसमें रस न हो, जिसमें रस न हो। नीरस का अर्थ होता है जिसमें रस न हो। क्या, जिसमें रस न हो, रस न हो, जिसमें रस न हो, उसे क्या बोलते हैं, नीरस। तो नीरस का क्या हो जाएगा, सरस। सरस क्या होगा, सरस। सरस या सरस, याद रखने के लिए बोल रहा हूं, सरस। नीरस, नीरस, सरस, नीरस, सरस। सरस जिसमें रस हो, जिसमें रस हो, जिसमें रस हो या रस युक्त रस हो,
ठीक है ना। तो नीरस का विलोम क्या हो जाएगा, सरस हो जाएगा। तो आपके इसे काट दीजिए, मैंने 69 इसको बता दिया, ये लीजिए 69 हो गया आपका, ठीक है ना। और 70 वाला कर लीजिए अंबर और वो सॉरी पृथ्वी और आकाश को, हो गया। तो आज के लिए हम इतने रखेंगे दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए, ये आपका कर्तव्य है, अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। अगर कुछ भी कमी है तो आप लोग हमें बताइए, क्योंकि अब ये तो नहीं है कि मैं विलोम शब्द में कुछ और कर सकता हूं, मैं आपको अर्थ बता सकता हूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो सके। तो आज के लिए हम इतने रखेंगे दोस्तों। और वैसे भी ट्रिक ये नहीं है कि ट्रिक हमेशा काम आती है, ट्रिक को जल्दी ही भूल जाते हैं हम लोग। बस इतना ही कहना था कि आपकी सपोर्ट होगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा और हम और अच्छा आपके लिए कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतने रखेंगे दोस्तों। आज की क्लास को विराम देते हैं। धन्यवाद।